उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बनवारीपुर में एक पुराना नीम का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि ये पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी छाया में न जाने कितनी पीढ़ियां पली बढ़ी थीं। लेकिन उस पेड़ की सबसे खास बात ये थी कि वो सिर्फ पेड़ नहीं था, वो गांव की हर खुशी और हर दुख का गवाह था। गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामू। उसकी पत्नी सीता और एक 10 साल का बेटा था, गोपाल। रामू के पास बस एक छोटा सा खेत था जिससे मुश्किल से घर का खर्च चलता था। लेकिन रामू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। हर सुबह रामू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरे परिवार को खुश रखना। गांव के बाकी लोग भी उसी पेड़ के नीचे बैठकर पंचायत करते, हंसी मजाक करते और कभी-कभी अपने दुख भी बांटते। गोपाल का सपना। गोपाल बाकी बच्चों जैसा नहीं था, उसे पढ़ाई बहुत पसंद थी। वो हर दिन स्कूल जाता और टीचर की हर बात ध्यान से सुनता। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं बड़ा होकर शहर जाऊंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। रामू मुस्कुराया, बेटा, बड़ा आदमी बनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, पैसे नहीं। गोपाल ने नीम के पेड़ की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, एक दिन मैं इस गांव का नाम रोशन करूंगा। बारिश का समय। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोगों के पास खाने तक के लाले पड़ गए। रामू का खेत भी बर्बाद हो गया। एक रात वो नीम के पेड़ के नीचे बैठा और रो पड़ा। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? उस समय अचानक तेज हवा चली और नीम के पत्ते सरसराने लगे, जैसे पेड़ उसे दिलासा दे रहा हो। अगले दिन रामू ने फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा। वो दूसरे गांव जाकर मजदूरी करने लगा। गोपाल की परीक्षा। गोपाल की पढ़ाई भी खतरे में थी। फीस भरने के पैसे नहीं थे। स्कूल के मास्टर जी ने उसे बुलाया। गोपाल, तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारी फीस खुद भरूंगा। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन वो नीम के पेड़ के नीचे गया और बोला, मैं वादा करता हूँ, मैं मेहनत करूंगा। गांव में संकट। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आई। पास के शहर से एक अमीर आदमी आया और उसने गांव की जमीन खरीदने का प्रस्ताव दिया। मैं यहाँ फैक्ट्री बनाऊंगा, उसने कहा। कुछ लोग लालच में आ गए, लेकिन अगर जमीन बिक जाती तो गांव खत्म हो जाता। पंचायत नीम के पेड़ के नीचे बैठी। रामू ने कहा, हमारी जमीन हमारी माँ है, हम इसे नहीं बेचेंगे। लेकिन कई लोग उसके खिलाफ थे। गोपाल की समझदारी। अब गोपाल बड़ा हो रहा था। उसने किताबों में पढ़ा था कि गांव को बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उसने सबको समझाया, अगर हम मिलकर खेती करें, नई तकनीक अपनाएं, तो हमें अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग पहले हंसे, बच्चा हमें सिखाएगा। लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों और युवाओं को इकट्ठा किया और सबको काम करने के लिए तैयार किया। नया बदलाव। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोगों ने मिलकर पानी बचाने के तरीके